इस टाइम में कनाडा में जो स्टूडेंट्स को वर्क परमिट मिलता है स्टडी के बाद, उसको लेकर सारे परेशान हैं कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो किसको मिलेगा। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं जिनका अगर आपने ख्याल ना रखा तो आपको स्टडी के बाद वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ये वो चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान में नहीं करते हैं तो आपको वर्क परमिट में दिक्कत आ सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं उन चीज़ों की जिनका आपने ख्याल रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके वर्क परमिट में दिक्कत आ सकती है। 5 चीज़ें हैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने सिर्फ उस कोर्स में इनरोल होना है जो कि आपको फुल टाइम स्टूडेंट जिसको आप कह सकें, क्योंकि अगर आप पार्ट टाइम ऐसी कोई स्टडी करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ये पहली बेसिक कंडीशन है। अगर कनाडा में आपने PSW जिसको पोस्ट स्टडी वर्क कहते हैं वो लेना है तो पहली कंडीशन ये है कि आप फुल टाइम स्टूडेंट होने चाहिए, एक DLI में रजिस्टर्ड होने चाहिए प्रॉपर, और उस DLI का जो आप कोर्स चूज करते हैं उसका वर्क परमिट होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो आपको वर्क परमिट नहीं मिल सकता है। दूसरा, जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो वो विद ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करना है। विदाउट कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी आप वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलता है आपका, चाहे वो आप वेबसाइट पे डाउनलोड करते हैं चाहे वो वैसे मिलता है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके बकायदा ट्रांसक्रिप्ट्स हों, आपकी जो कंप्लीशन है उसका प्रूफ आपके पास हो। वो सारी चीज़ें लगाकर ही आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी मिस है तो आपका वर्क परमिट डिनाई हो सकता है। थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन बिटवीन स्टडी ड्रॉप ले लेते हैं, वो एक सेमेस्टर मिस कर देते हैं। वो ऑफिशियल ड्रॉप नहीं होता है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं होता है, बल्कि खुद होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आप इस चीज़ को लगा के चलिए कि आपने ड्रॉप नहीं लेना है। अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको ड्रॉप देता है बीच में तो आप कर सकते हैं, लेकिन खुद ऑफिशियल जो अनऑफिशियल ड्रॉप है वो नहीं लेना है। अगर लेना भी है तो बाकायदा परमिशन लीजिए, बताइए, और आपके पास कोई ना कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए उसका। क्योंकि जब आपकी वर्क परमिट की स्टडी के बाद एप्लीकेशन जाएगी, अगर आपकी हिस्ट्री उठाई जाती है, ये देखा जाता है कि बीच में आपने ड्रॉप लिया, लेकिन उस ड्रॉप को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास कोई बड़ा रीज़न नहीं है, तो आपकी वर्क परमिट की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं, बाद में वो लॉयर के जो चक्कर काटते हैं कि इस चीज़ को अब मैं सॉल्व कैसे करूं। तो ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, आपने बिटवीन स्टडीज अनऑफिशियल ड्रॉप नहीं लेना है। आपको वर्क परमिट की एप्लीकेशन जो जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद 180 डेज मिलते हैं जिसके अंदर आप वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो आपने इससे लेट नहीं होना है। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है, उसका मतलब ही नहीं बनता है लेट होने का, लेकिन फिर भी विद इन दोज 180 डेज आपको वो एप्लीकेशन जो है वो पुट करनी है। अगर किसी वजह से आप लेट हो जाते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो जिस दिन आपकी स्टडी कंप्लीट होती है उससे लेकर जब आपके 180 डेज मिलते हैं आपको, जिसके अंदर अंदर आपने वो जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस करनी है। और लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हैं स्टडी के बाद, तो आपको एक चीज़ का इंश्योर करना है कि जिस टाइम पे वो आप अप्लाई करते हैं आपका स्टडी परमिट वैलिड होना चाहिए। इसका रीज़न बताता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास अगर आपका स्टडी परमिट वैलिड है, इसका मतलब आपका स्टेटस वैलिड है, आप कनाडा में राइट रखते हैं कि वहाँ पर रह सकें। आपकी हालांकि स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन विद इन दैट पीरियड अप्लाई करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप अप्लाइड स्टेटस पे चले जाते हैं, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्टडी परमिट एक्सपायर हो चुका है, या एक्सपायर हो गया, उसके बाद आप अपनी फाइल लगाते हैं, तो उस स्टेटस को जो है आपको रीस्टोर करना पड़ सकता है। तो ध्यान से सुन लीजिए, जब भी स्टडी के बाद आपने वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगानी है, मेक इट श्योर कि आपका स्टेटस वैलिड हो, आपका स्टडी परमिट जो है वो वैलिड हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो स्टडी परमिट है, जो आपकी स्टडी कंप्लीशन के बाद 90 डेज बहुत से स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, उनका स्टडी परमिट जो है स्टडी कंप्लीट होने के बाद 90 डेज भी जो है वो वैलिड रहता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स चाहे वो कनाडा में बैठे हैं चाहे कनाडा अभी जाना है, सबको वर्क परमिट की ज़रूरत है, ताकि उनको इन चीज़ों का पता चल सके जो उनके पोस्ट स्टडी वर्क में या वर्क परमिट में जो उनको जो बेनिफिट दे सकती हैं, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।